हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के फिजिक्स के दूसरे पार्ट को। यदि आपने इससे पहले वाले पार्टों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, चैप्टर आपके स्क्रीन पर है, ऊष्मा का स्थानांतरण। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, जब किसी एक वस्तु से ऊष्मा जब किसी एक वस्तु से ऊष्मा दूसरी वस्तु में जाता है, दूसरे वस्तु में जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण कहलाता है बेटा, कहलाता है। तो इसके बाद बच्चों ये देखना है आपको, ये कितने प्रकार से होता है। देखिए, इसकी 3 विधियां हैं। इसकी 3 विधियां हैं बच्चों। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला 3 विधियां हैं। पहला अगर देखा जाए तो चालन, क्या है? चालन। दूसरी विधि अगर देखा जाए तो संवहन, ठीक है बच्चों। और तीसरी विधि अगर देखी जाए तो है विकिरण। तो आइए इन तीनों का मतलब केवल समझ लेते हैं, लिखेंगे नहीं। चलिए बच्चों, चालन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चालन क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा आसान भाषा में। देखिए, आसान भाषा में ये हो गया, जब किसी जब किसी ठोस पदार्थ को, किसको बच्चों? जब किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे को गर्म करते हैं। किसने? एक सिरे को गर्म करते हैं। अगर हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसका अन्य सिरा भी उसका अन्य सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। धीरे धीरे गर्म होने लगता है, आपको पता है। तो उसका अन्य सिरा भी धीरे धीरे गर्म होगा। तो इस प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण को तो इस प्रकार के ऊष्मा का स्थानांतरण तो इस प्रकार के ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता बच्चों? स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्थानांतरण क्या कहलाता बच्चों? चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, ठीक है बच्चों, कहलाता है। चलिए बच्चों, इसके बाद दूसरा हम क्या है, दूसरी हेडिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है? संवहन, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, यह प्रक्रिया, देखिए बेटा, यह प्रक्रिया केवल द्रव या गैस में होता है। केवल द्रव या गैस में होता है। जब पदार्थ को गर्म करते हैं, जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ के ऊंचे ताप वाले कण ऊपर उठने लगते हैं। भाई, जब किसी पानी को गर्म करेंगे, उठने लगते हैं, ठीक है।
तथा उनका स्थान स्थान तथा उनका स्थान नीचे ताप वाले कण लेने लगते हैं। ठीक है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरे पदार्थ का ताप एक ही ना हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? यह प्रक्रिया तब तक चलती है कि जब तक पूरे पदार्थ का ताप समान नहीं हो जाता है। और एक बार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। चलिए बच्चों एक आखिरी हेडिंग देख लेते हैं, विकिरण। क्या बच्चों? विकिरण। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं एक लाइन में, विकिरण होता क्या है। देखिए बच्चों, विकिरण का मतलब ये हुआ जब किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है तो उसे विकिरण कहते हैं। बहुत सी जब किसी गर्म स्रोत से जब किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। संचरित होती है तो उसे विकिरण कहते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी जैसे इलेक्ट्रॉन सूर्य से कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसे हम विकिरण कहते हैं। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। जो दूसरी हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन। तो बेटा आइए इसके बारे में जरा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छड़ है, समझिएगा। ये हमारे पास एक छड़ है कोई, ठीक है। अब देखिए मतलब इसको हम गर्म करें, अगर हम इसको क्या करें? गर्म करें। अगर हम इसको गर्म करें तो इसमें हीट उत्पन्न होगी, ठीक है। क्या उत्पन्न होगी? हीट। कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए कुछ, देखिए ये हीट गर्म होगा तो धीरे धीरे इस सिरे की तरफ बढ़ेगा, तो कुछ तो ऊपर निकलेगा भाई, कुछ हीट इसका ऊपर की तरफ तो भी फैलेगा वातावरण को ठंडा करने में, कुछ हीट इधर जाएगा, जो बची हीट होगी वही तो आगे जाएगा। तो मतलब इसका ताप धीरे धीरे परिवर्तन होगा, मतलब धीरे धीरे कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जहाँ ताप पहुँचेगा ही नहीं, और लंबा इसको कर दिया जाए तो वहाँ पर ताप नहीं पहुँचेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जब किसी सुचालक छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, लिख लीजिएगा बच्चों, जब किसी सुचालक छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, एक सिरे को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा चालन द्वारा
उष्मा चालन द्वारा ना, तो उसका तो द्वारा उस छड़ का उस छड़ का ठंडा सिरा भी, छड़ का जो ठंडा सिरा होगा, ठंडा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। समझिएगा, तो उसका ठंडा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। आपको पता है, लेकिन बेटा इनका जो ताप होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा हम आपको बता दें। इस छड़ के अगर ये लंबा है तो छड़ की वह अवस्था, अब थोड़ा सा ये भी समझिएगा, हम आपको बता दें छड़ की इस अवस्था को जिसमें छड़ का कोई भी भाग, छड़ का कोई भी भाग उष्मा का अवशोषण नहीं करता है, उष्मा का अवशोषण नहीं करता है, तो उसे अचर अवस्था या स्थायी अवस्था कहते हैं। तो उसे अचर अवस्था या स्थायी अवस्था कहते हैं। स्थायी अवस्था कहते हैं। ठीक है, अवस्था कहते हैं। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उष्मा चालकता गुणांक। तो बच्चों उष्मा चालकता गुणांक की हमें क्या देना है? परिभाषा। चलिए हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे, पहले उसको आप समझिएगा। ये मेरे पास एक चालक है, ठीक है, ये हमारे पास एक चालक है। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है? L है। ये क्या है? इसकी लंबाई, किसकी? चालक की लंबाई। अगर हम इसमें को देखिए, अगर इस सिरे को हम गर्म करेंगे तो इसको क्यों उष्मा देना पड़ेगा? ये उष्मा कैसे देंगे भाई? θ1 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करें तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। अब ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है ये? इसका मिड पॉइंट। उष्मा इधर जाएगा और ये उष्मा धीरे धीरे इस सिरे पे पहुँचेगा। भाई एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरे भी गर्म होगा। अब इधर से भी ये उष्मा धीरे धीरे वो ताप कम होगा। अब मान लीजिए इस सिरे का ताप θ2 हो जाएगा। भाई इस सिरे को गर्म करेंगे तो ये सिरा भी गर्म होने लगेगा θ2 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको बच्चों ये समझना है, ये उष्मा है वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो देखिए, तो चालक की जो उष्मा है, चालक की उष्मा जो है वो निम्न बिंदु पर निर्भर करता है। निम्न बिंदु पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या बच्चों? आइए समझते हैं। चालक के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टार्टिंग हम क्षेत्रफल से करेंगे। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A है। क्या है? तो लिखेंगे चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर जो उष्मा है
वो क्या अनुक्रमानुपाती है चालक के क्षेत्रफल का। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बच्चों, दूसरा ये है चालक के, समझिएगा, चालक के तापांतर के, चालक के, ये चालक के तापांतर, तापांतर होता है डेल्टा थीटा, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ क्यू जो है वो डेल्टा थीटा हो गए अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा ये है चालक के समय के, कितनी देर तक इसको गर्म किया जाता है। चालक के समय, समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो ऊपर लिखा वही होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो क्यू है वो टी के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 3 हो जाएगा। आइए बच्चों चौथा भी हम देख लेते हैं। चौथा क्या है बच्चों, चालक के लंबाई के, चालक के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों इसमें Q जो है वो अनुक्रमानुपाती नहीं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती 1/L होगा। समीकरण 4 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, अक्षर गायब हो रहा था। अब ठीक है बच्चों, चालक के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे। क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए Q अनुक्रमानुपाती A डेल्टा थीटा T/L, जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे बच्चों, जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो कॉस्ट में आता है K A डेल्टा थीटा T/L। तो ये जो आया है इसको आप समझिए। यहाँ पर K क्या है बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर K क्या है। K यहाँ पर है, इसका नाम है बेटा उष्मा चालकता गुणांक। क्या नाम है इसका, उष्मा चालकता गुणांक। क्या है, उष्मा चालकता गुणांक, ये है K का मान। अब देखिए इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो उष्मा चालकता गुणांक, तो इसकी परिभाषा आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। यदि A एकांक हो जाए, समझिएगा मेरी बात, यदि A एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, डेल्टा T थीटा जो है 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, समय भी 1 सेकेंड हो जाए और लंबाई भी 1 मीटर हो जाए। क्या, लंबाई भी 1 मीटर हो जाए, तब होगा क्या, जो Q होगा वो K के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ लिखना है, यदि क्षेत्रफल, ताप और समय लंबाई एकांक हो जाए, यदि किसी क्षण की, यदि किसी, समझिएगा यहाँ पर बच्चों, यदि किसी क्षण की क्षेत्रफल, लंबाई, तापांतर तथा समय एकांक हो जाए, तब उष्मा की मात्रा को, उष्मा क्या कहेंगे, चालकता गुणांक कहेंगे। मात्रा को उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। वीडियो को रोककर नोट कर लो बच्चों और इन्वर्टर कॉमा को बंद कर लीजिएगा।
बच्चों इसी में थोड़ा देख लेते हैं के का मात्रक और बीमा। के का मात्रक, तो बच्चों के का मात्रक और बीमा कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, फार्मूला लिखना है। Q बराबर क्या है, के ए डेल्टा थीटा टी बटे एल। यहाँ से के का मान निकालेंगे, एल इसके गुणे में जाएगा तो के बराबर Q गुणे एल बटे, देखिए अब के का मान निकाल रहे हैं, ये इसके गुणे में चला जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। ए डेल्टा थीटा इंटू टी। सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मात्रक, के का मात्रक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका मात्रक मान लिया जूल होता है भाई, उष्मा का मात्रक हमने क्या मान लिया, जूल। अब इसका मीटर बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और इसका सेकेंड, और जो ताप इसको आखिरी में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा बच्चों इसका मात्रक। ठीक है, अब इसको किलो कैलोरी या जूल मीटर सेकेंड ये आ गया। अब इसका बीमा आइए देखते हैं, के का बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ये तो क्या है, मात्रक है ये। अब बीमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जूल का बीमा होता है mL/T-2 या mL²T-2। अब इसका L होगा, सेकेंड का T होगा और ताप का क्या होता है, थीटा, ये होगा। अब एक L से एक L कट जाएगा तो हो जाएगा mL यू पर जाके -3 हो जाएगा और थीटा -1 हो जाएगा। ताप का बीमा थीटा होता है, तो mL/T-3 थीटा -1। वीडियो को रोक कर बच्चों नोट कर लो इसे भी। चलिए बच्चों देखिए, उष्मी प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है R बराबर डेल्टा थीटा बटे एच। ठीक है, अब देखें तो इसको बोलते हैं उष्मा, इसको बोलते हैं तापांतर, तापांतर। इसको बोलते हैं उष्मी प्रवाह की दर, क्या बेटा इसको, उष्मी प्रवाह की दर। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु के सिरे के तापांतर और उष्मा प्रवाह की दर और उष्मी प्रवाह की दर के अनुपात को उष्मी प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है। अब देखिए ये फार्मूला है, अब हम आपको एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं। देखिए H बराबर होता है Q/T। ठीक है, अगर ये मान रख दोगे यहाँ पर तो R का एक और फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा थीटा बटे Q इंटू टी, ये आ जाएगा। ठीक है, और Q का एक फार्मूला भी हमने आपको बताया था, क्या था, के ए डेल्टा थीटा टी बटे एल। अगर ये मान यहाँ हम रख दे तो एक और फार्मूला हमारा आ जाएगा, डेल्टा थीटा टी बटे में क्या है, के ए डेल्टा थीटा टी बटे एल। एल ऊपर चला जाएगा, थीटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा एल बटे के ए। तो एक ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, जिसमें एल क्या है, लंबाई। एल क्या है बच्चों, लंबाई, चालक की लंबाई। ये क्या है, चालक का क्षेत्रफल। और बेटा आर क्या है, उष्मी प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका मात्रक और बीमा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं।
आर का मात्रक क्या होगा? क्या आपको पता है इसका मात्रक क्या होगा? चलिए आइए निकालते हैं मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर और के का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। ठीक है बच्चों, क्या निकाला था? जूल। इसको यहाँ पर के का जो मात्रक हमने निकाला था वो हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका के का मात्रक था जूल प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ए है मीटर स्क्वायर। भाई ए का मात्रक तो 1 मीटर इससे कट जाएगा, ये वाला हम इससे कट जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें ये बीच में चला जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा क्या बेटा? इसमें ताप भी तो था, अब ये पूरा मान नहीं रखा है 1 बटे, और इसमें डिग्री सेल्सियस भी था। ठीक है, बटे के बटे वाला ऊपर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर। तो क्या हो जाएगा बेटा? जूल बटे में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा सेकेंड। ठीक है, समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। सेकेंड डिग्री सेल्सियस प्रति जूल, ये आ जाएगा बेटा आर का मात्रक। और आर का बीमा देख लो बेटा, आर का बीमा, तो बीमा देख लीजिए यहाँ पर। एल का बीमा एल होता है बटे के का बीमा भी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, आपको याद होगा, ML/T-3 थीटा -1, और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M-1 एल स्क्वायर ऊपर जाके -2, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो आएगा बेटा बीमा M-1 L-2 T+3 और थीटा ताप का बीमा होता बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।